तो नेक्स्ट आफ्टर स्टूडेंट g of f of 3 is equal to g of f of 3 g of f of 3 color choose yellow g of f of 3 is equal to f of 3 की जो वैल्यू होगी आपकी f of 3 आपका होगा x की जगह पे जब आप 3 रखोगे यहाँ पर 3 क्यूब हो जाएगा हमारा 27 एंड g of 27 इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट 27 का स्क्वायर और उसके बाद इसका जो भी स्क्वायर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट एफ फंक्शन डिफाइन है एलिमेंट 1 to 5 and G is different from set having element this having set this element 1 3 be given f is equal to 1 2 3 5 4 1 and G is equal to 1 3 2 3 5 1। सॉल्यूशन ये आपकी स्टेटमेंट थी और आपने करना क्या है राइट डाउन g ऑफ f आपने राइट डाउन करना है। तो सबसे पहला है कि आपका सेट है वो डिफाइन है दिस सेट टू दिस सेट और फंक्शन जो डिफाइन है वो क्या है 1 2 3 5 और 4 1। therefore f of 1 is equal to 2 f of 4 is equal to 1 एंड दूसरा फंक्शन दिया हुआ आपका g फ्रॉम 1 to 5 to 1 3 and 3 2 3 5 1 therefore g of 1 is equal to 3 g of 2 is equal to 3 g of 5 is equal to 1। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो फंक्शन है यहाँ पर ये तो आपको पता ही है कि फंक्शन f की रेंज और g फंक्शन की जो कोडोमेन है वो आपस में क्या है सबसेट है। तो इस करके जो g ऑफ f है वो डिफाइन होगा g ऑफ f इज एग्जिस्ट एंड जो g ऑफ f होगा हमारा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा फ्रॉम सेट दिस टू दिस। सेकंड सेट हमारा 1 3 दिया हुआ है। नाउ अब हमें डिफाइन क्या करना है g ऑफ f ऑफ 1 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 का जो वैल्यू है हमारा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो 2 है। फिर g ऑफ 2 की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 3 तो आप यहाँ पर 3 लिख सकते हो एंड नेक्स्ट आपका स्टूडेंट g ऑफ अब डोमेन का पहला एलिमेंट 1 फिर आप 3 ले रहे हो
g of f3 is equal to g of f of 3 is equal to g of f of 3 नेक्स्ट आता है स्टूडेंट एफ ऑफ 3। अब यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू है हमारा 5। एफ ऑफ 3 है हमारा स्टूडेंट 5 और आप देखिएगा जी ऑफ 5 की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 1। इसी तरह से आप अपने डोमेन का नेक्स्ट एलिमेंट लोगे। नेक्स्ट एलिमेंट है 4। जी ऑफ एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 की यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर गिवन है 1, तो जी ऑफ 4 की जगह आपका 1 आ गया और जी ऑफ 1 की जगह आ जाएगा आपका 3। देयरफॉर आपने देखा स्टूडेंट, जब आपने जी ऑफ एफ को 1 पे अप्लाई तो उसने 3 एलिमेंट्स दिया, तो जी ऑफ एफ फंक्शन हमारा क्या डिफाइन होगा, 1 3 3 1 और 4 3। यही फंक्शन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपका एक फंक्शन एफ है जो आर टू आर डिफाइन है, दूसरा फंक्शन जी है वो भी आर टू आर डिफाइन है। ये कह रहा है फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। फर्स्ट पार्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 5x minus 2। Second part is f of x is equal to x plus 1, g of x is equal to e raised power x. Third part is f of x is equal to x square plus 2 and g of x is equal to x upon x minus 1 where x is not equal to 1. Fourth part is f of x is equal to x upon x square plus 1 and g of x is equal to 2x minus 1. सॉल्यूशन इज, कोई एक पार्ट सोल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या स्टूडेंट यहाँ पर
तो एफ ऑफ एक्स डिफाइन स्टूडेंट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। अब करना क्या था, हमें जी ऑफ एफ भी निकाल जी भी निकालना है और बोथ डिफाइन होंगे स्टूडेंट, क्योंकि जो आपके फंक्शन एफ की रेंज है वो जी की कोडोमेन का सबसेट है और जो जी का रेंज होगा वो फंक्शन एफ की कोडोमेन का सबसेट होगा। इस करके बोथ f of g and g of f are defined। and now पहले हम मान लीजिए f of g निकाल लेते हैं। f of g इक्वल टू क्या, f of g of x, g of x की वैल्यू है हमारे की g of x which is equal to 2x minus 1 upon a square plus b square minus 2ab plus 1, 2x minus 1 upon 4x square minus 4x plus में 2, this will be answer। f of g of x हमारा क्या आएगा, सिमिलरली हम क्या करें, g of f निकालेंगे। g of f of x is equal to g of f of x, f of x का जो वैल्यू है हमारा वो है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, x अपॉन 2x माइनस वन जी ऑफ x डिफाइन है हमारा, सॉरी मोड ये 2x माइनस वन, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन आप एलसीएम भी ले सकते हो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस विल बी आंसर। अच्छा अच्छा, इस तरह से स्टूडेंट कंपोजिशन के मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सॉल्व किए जा सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज if f of x is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4 where x is not equal to 2 upon 3, then show that f of x is equal to x for all x is not equal to 2 upon
नाउ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइन है 4x+3 अपॉन 6x-4। नाउ f of x is equal to f of x, so which is equal to f of x है हमारा 4x+3 अपॉन 6x-4 which is equal to। अब जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट x है यहाँ पर, तो आपके स्टेटमेंट में यहाँ पर x है, नीचे x है। जब आप अपने क्वेश्चन के अंदर x की जगह इसको रिप्लेस करोगे तो इस स्टेटमेंट में भी x की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह पे 4x+3 अपॉन 6x-4 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 4x+3 अपॉन 6x-4 विच इज इक्वल टू, जब आप 6x-4 एलसीएम लोगे तो आएगा 16x+12 प्लस 18x-12 अपॉन 6x-4 अपॉन 24x+18 माइनस 24x प्लस 16 अपॉन 6x-4। 6x-4 to 6x-4 cancel out, which is equal to 34x। ऊपर आपका 12 to 12 कैंसल आउट, नीचे 24x to 24x कैंसल आउट। 18 प्लस 16 आप जब करोगे तो 34 आएगा और 34 to 34 कैंसल आउट, इसलिए जो आपका f of x इक्वल टू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, x के। यही आपने प्रूव करना। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट यहाँ पर, मान लीजिए आपके पास है कोई फंक्शन है R2 डिफाइन है। फंक्शन का जो डिफाइनिंग है वो है f(x) इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 10x+7। और फाइंड क्या करना है, फाइंड आ फंक्शन g फ्रॉम R to R such that g of f is equal to f of g is equal to identity function over the set R। solution is, अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर क्या गिवन है, हेयर g of f इज इक्वल टू है आइडेंटिटी फंक्शन over the set of all real number। This is implies g of f of x is equal to identity function over an element x for all x belongs to R। g of f कंपोजिशन फंक्शन की जो डिफाइनिंग होती है वो क्या होती है, या आप बहुत अच्छे से जानते हो। और आपको ये भी पता है कि जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है i of x इज इक्वल टू x होता है,
सो आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर हमारा, वो है 10x प्लस 7 इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, मान लीजिए हमने इस एलिमेंट को y लेट कर 10x प्लस 7 को, तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालू 10x इज इक्वल टू वाई माइनस 7, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन 10। तो यहाँ पर क्या होगा, y तो आपको पता ही है कि यहाँ पर कोई रियल नंबर है, हर एक रियल नंबर y के लिए x भी अगेन क्या बनेगा, एक रियल नंबर ही बनेगा। तो let us define g is another function r to r by g of y is equal to y minus 7 upon, then now g of f of x is equal to g of f of x is equal to, अब देखिएगा जहां पर आपका g ऑफ f ऑफ x फंक्शन है, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर जो स्टेप हम लेकर चल रहे हैं वहां पर f ऑफ x है और डिफाइनिंग में भी है, तो जहां जहां आपको y दिखता है वहां पर आप f ऑफ x डाल सकते हो। और फिर आपको पता है कि f ऑफ x कितना है, 10x प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 10, 7 to 7 कैंसल, 10 कैंसल इज इक्वल टू क्या आ गया, x। एंड f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू, डिफाइन होगी f ऑफ g ऑफ y। अब g ऑफ y की वैल्यू क्या है, y माइनस 7 अपॉन 10। अब f ऑफ x फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर इसको राइट करेंगे तो यहाँ पर x की जगह पे क्या है, x की जगह पे स्टूडेंट y माइनस 7 अपॉन 10। तो f ऑफ x फंक्शन में जाइए तो x की जगह पे क्या डाल दीजिए, y माइनस 7 अपॉन 10, प्लस में क्या है 7, 10 to 10 कैंसल आउट, 7 to 7 कैंसल आउट, आफ्टर दैट विच इज इक्वल टू y। So therefore आपने यहाँ पर देखा जो g ऑफ f है, ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, आई आर, एंड f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू भी क्या है, आई आर। हैंस उसने यही पूछ रखा है आपसे कि g कोई फंक्शन r टू r डिफाइन, और उसकी जो डिफाइनिंग है वो आप निकाल चुके हो, सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10। ये चीज आपने फाइंड आउट करनी थी। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि आपका फंक्शन है, डिफाइन है r, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 7 upon 5 to set of all real number except the number 3 upon 5 defined as f of x is equal to 3x plus 4 upon 5x minus 7, एंड दूसरा आपका g फंक्शन है वो डिफाइन है सेट ऑफ ऑल रियल 3 upon 5 to set of all real except 7 upon 5
defined as g of x is equal to 7x plus 4 upon 5x minus 3। अब इस तरह से क्या करना है देन, आपने ये प्रूव करना है देन शो दैट f of g is equal to identity matrix over set A and g of f is equal to identity matrix over set B। यहाँ पर आपने ये चीज प्रूव करनी है और उसके बाद आप ऐसा भी बोल सकते हो वेयर जो ए सेट है उसको आप ये लेट कर लीजिए, सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल आर एक्सेप्ट 3/5 और बी लेट कर लीजिए सेट ऑफ ऑल रियल एक्सेप्ट 5/3। सॉल्यूशन, अब यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका फंक्शन f है आपने इसको सेट a लेट कर दिया और इसको सेट b, f आपका डिफाइन हो गया b टू a और g आपका डिफाइन हो गया a टू b। अब यहाँ पर क्या है कि f फंक्शन की जो रेंज है वो g की कोडोमेन में है और g फंक्शन की जो रेंज है वो f फंक्शन की कोडोमेन में बिलोंग करता है, सबसेट आप ये कह सकते हो। तो इस करके range of f is a subset of codomain of G and range of G is subset of codomain of f. So both f of G and G of f are defined, दोनों ही क्या स्टूडेंट हमारे डिफाइन हैं। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे नाउ f of g of x इज इक्वल टू डिफाइन होगा f of g of x, f of g of x की जगह पे क्या आएगा 7x plus 4 अपॉन 5x minus 3 which is equal f of x की जगह पे आप x की जगह इस चीज को डाल दो 3 into 7x plus 4 अपॉन 5x minus 3 plus 4 upon 5 into 7x plus 4 upon 5x minus 3 minus 7 which is equal to, नेक्स्ट अब स्टूडेंट आप यहाँ पर एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा which is equal to 21x plus 12 plus 20x minus 12 अपॉन 5x minus 3 अपॉन 5x minus 3 आएगा। वो तो आपको पता ही है कि कैंसल हो जाएगा। उसके बाद 35x प्लस 20 माइनस 35x प्लस में क्या आएगा आपका 21। अब 12 to 12 cancel out, 35x to 35x cancel which is equal to 41x upon 41, 40 to 41 cancel which is equal to x। This is implied f of g of x is equal to x और x को आप लिख सकते हो स्टूडेंट identity function over the x। So this is implied f of g is equal to identity function। जिस तरह से f of g को identity function हमने प्रूव किया स्टूडेंट, सिमिलरली आप g of सिमिलर में आप क्या कर सकते हो g of f इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स
over the set B. So this is implies, यही आपको प्रूव करना था कि एफ ऑफ जी तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ओवर द सेट ए, और जी ऑफ एफ आपका इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवर द सेट बी। तो इस तरह से हमारा जो कंपोजिशन फंक्शन है स्टूडेंट वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। कंपोजिशन फंक्शन के हमने मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व किए हैं और टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पर। कल जो हमारा टॉपिक था इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। बाकी नया जो टॉपिक होगा वो हम कल से शुरू करेंगे। कहाँ से होगा सर यार? मोर मोर में सर?